वीलॉग 2 के अंदर आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के डे 2 में हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी, क्या क्या चीज़ें नई ट्राई करी। हाँ जी, सो गाइस, आज का हमारा ट्रिप होने वाला था माल रोड का। आज हम एक्सप्लोर करने वाले थे शिमला के माल रोड को और कुछ बहुत ही पुराने कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट को। और आज हम ट्राई करने वाले थे शिमला का हिमाचली ट्रेडिशनल फूड। शिमला के अंदर अगर किसी को मीठा खाना है ना गाइस, तो एक बार मेहरू स्वीट पे ज़रूर आइएगा। यह है वो जगह जहाँ शिमला का सबसे बेस्ट मीठा मिलता है। लेकिन अभी हमें मीठा ट्राई नहीं करना था, अभी हमें एक कैफ़े पे जाना था। हमें जाना था त्रिशूल बेकर्स पे। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस चीज़ मिलती है जो पूरे शिमला में और कहीं नहीं मिलती, और उस चीज़ का नाम है जैपनीज़ पेस्ट्री। अगर आप कभी भी जाएँ शिमला माल रोड तो त्रिशूल बेकर पे ज़रूर जाइए। और यहाँ की जैपनीज़ पेस्ट्री, ये जो आप अभी देख रहे हैं ना, यही वो जैपनीज़ पेस्ट्री है जिसके बारे में मैं बता रहा था आपको। तो आइए चलते हैं। हमने अपने लिए तो मंगा ली जैपनीज़ पेस्ट्री और ट्राई करके बताते हैं आपको कि कैसी थी। बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा गाइस। हाँ हाँ, करवा लो। ऑफ कोर्स। टेस्ट बताओ खा के कैसा है। ये जैपनीज पेस्ट्री सिर्फ यहीं पे मिलती है। बहुत टेस्टी है। समथिंग डिफरेंट। इसको देखो। अरे इसको भी खिला दो। वाकई में पेस्ट्री गाइस सबको बहुत पसंद आ रही थी। सबको लग रहा था कि यार ये बिल्कुल क्या चीज़ खाई है, एकदम यूनिक थी, एकदम नया था और सबके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था। और सबका ही यही कहना था कि बिल्कुल अलग है, ऐसी तो हमने दिल्ली के अंदर भी कहीं पे भी ट्राई नहीं करी। अब यहाँ की जैपनीज़ पेस्ट्री तो बहुत स्वाद थी, तो हमने सोचा चलो यार कुछ और न्यू चीज़ ट्राई करते हैं त्रिशूल बेकर्स की। और हमने कुछ न्यू 2-3 चीज़ें इसकी ऑर्डर करी, जैसे मोमोज़, जैसे चीज़ पराठा और 1-2 चीज़ें और। चलो आगे आपको दिखाते हैं कैसा रहा। कैसा टेस्ट है इसका? चीज़ बढ़िया है, अच्छा है, चीज़ रोल सही है। 7 आउट ऑफ 10। कैसे हैं चंचल? ये स्पाइसी हैं? नहीं लग रहे। अच्छा, आप वीडियो बना रहे हैं, मुझे लगा मैं तो वीडियो में भी स्पाइसी है ना। बनी पे से मिर्च है बेटा इसमें। मनी बिना चटनी के। आउट ऑफ 10 कितने देंगे? आउट ऑफ 10 6 7। केचप ले लो। फीलिंग तो उसकी बढ़िया। त्रिशूल बेकर्स आप सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप कभी भी शिमला जाओ तो आपको यहाँ पे एक बार तो जाना है और जैपनीज़ पेस्ट्री ज़रूर ट्राई करनी है। और साथ में आपको जो भी मन करे, वहाँ पे मल्टीपल आइटम्स मिलते हैं, बहुत सारे स्टफ़ हैं, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं साथ में। लेकिन जैपनीज़ पेस्ट्री तो बनती बनती है। शिमला के माल रोड पे 2-3 बेकर्स बहुत फेमस है, जिसमें एक त्रिशूल बेकर्स है एंड सेकंड वन इज़ कृष्णा बेकर्स, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, दिस वन। तो आप दोनों पे जाइएगा और बताना कि आपको दोनों बेकर्स में से कौन सी अच्छी लगी। गाइस, हम त्रिशूल बेकर्स के बाद सीधा पहुँचे हिमाचली रसोई पे। अगर आपको प्योर हिमाचली फूड खाना है, एकदम ट्रेडिशनल हिमाचली फूड, तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। शिमला आ रहे हैं और यहाँ पे हिमाचली रसोई में ज़रूर आइएगा। अगर आपको हिमाचल का ट्रेडिशनल फूड ट्राई करना है तो ये जगह आपके लिए मस्ट है। आप आइए यहाँ पे और हिमाचली थाली, लॉट ऑफ स्टफ़ हिमाचली, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं हिमाचली फूड के अंदर। इनके पास बहुत सारी वैरायटीज़ थी।
इनका इंटीरियर भी गाइस बहुत अच्छा था। आप जैसे देख रहे हैं कुछ एक न्यू स्टाइल का था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। और कैमरा इसको इतना जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। जब आप यहाँ पे जाओगे, इसमें आप यहाँ पे बैठोगे, तो अब आपको एक अलग ही मज़ा आने वाला है खाने का। हिमाचली थाली के बाद हमने माल रोड के एक हनुमान मंदिर को विज़िट किया और यहाँ पे इस टाइम आरती चल रही थी, तो हमने आरती का आनंद लिया और चल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो थी द इंडियन कॉफ़ी हाउस। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट शॉप है शिमला के अंदर। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इंडियन कॉफ़ी हाउस के अंदर हमारे देश के जितने भी पीएम हैं, जब भी वो शिमला आते हैं वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं और यहाँ की कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करते हैं। तो आप भी जब भी आइए तो यहाँ की कॉफ़ी को ट्राई करना एंड नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको यहाँ की कॉफ़ी कैसे लगी। यहाँ पे 2 टाइप की कॉफ़ी मिलती हैं। एक तो है आपको सिंपल कॉफ़ी, जैसे हर रेस्टोरेंट के अंदर मिलती है, और एक आपको मिलेगी यहाँ पे ट्रे कॉफ़ी, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो ये है। इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आपको कितनी शुगर चाहिए, कितना मिल्क चाहिए, ब्लैक कॉफ़ी कितनी चाहिए आपको, तो हमने तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बना लिया। मुझे तो गाइस पर्सनली ट्रे कॉफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि इसको हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। हमें क्या टेस्ट चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सब हमारे हाथ में होता है। तो आप भी जाइए और ट्रे कॉफ़ी को ट्राई कीजिए, जो यहाँ की फ़ेमस है। मेरे साथ साथ ये कॉफ़ी को ट्राई करने वाले में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, मोदी जी एंड और भी देश के जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, अगर वो शिमला आए तो उन सब ने ये कॉफ़ी ट्राई करी है। और यहाँ पे उन सब की पिक्स भी लगी हुई हैं। खा तो हमने बहुत कुछ लिया था। अब इतना सब कुछ खाने के बाद हमने सोचा उसको थोड़ा डाइजेस्ट किया जाए और क्यों ना माल रोड की तरफ चला जाए। तो आइए चलते हैं, आप भी चलिए हमारे साथ, आप भी थोड़ा सा कीजिए डाइजेस्ट। दोस्तों पर्सनली मुझे जो सबसे अच्छा माल रोड लगता है वो शिमला का ही लगता है। वैसे तो मसूरी, नैनीताल, मनाली, सबके माल रोड सबके अलग अलग, सबकी अलग बात है, लेकिन सबसे प्यारा, सबसे सुंदर अब तक का जो मुझे माल रोड लगा है वो शिमला का ही लगा है। न जाने क्यों, बस मन यहाँ खींचा चला जाता है। आप यहाँ पे आओगे ना, आपको लिटरली ये फील आने वाली है कि आप किसी यूरोप के शहर के अंदर हैं। इतनी क्लीननेस, इतनी शांति। अभी आप जो वीडियो में सामने द सेंट्रल कैफ़े देख रहे हैं ना, ये वाला, ये बहुत फेमस है। इसके आप फर्स्ट फ्लोर पे बैठो, यहाँ पे आप कुछ भी ऑर्डर कीजिए और यहाँ का बैठ के यहाँ का व्यू देखिए। बहुत ही मनमोहक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा व्यू आता है और फील ये लगाती है इस कैफ़े की। तो जब भी आप यहाँ आइएगा शिमला के अंदर, तो इसके अंदर ज़रूर जाना है आपको, सेंट्रल कैफ़े के अंदर। आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ शॉपaholic टाइप की फीलिंग आ रही थी माल रोड पे घूमते घूमते। सारे शॉपaholic थे और हम घूमते घूमते पहुँचे द चर्च रोड पे। एक तरफ था लक्कड़ बाज़ार और दूसरी तरफ चर्च, और सामने इंडिया का इतना ह्यूज फ्लैग। फील ये लगती है यार इसको देख के। सब लोग अपना यहाँ पे फ़ोटोशूट करवाने लगे। मौसम इतना बढ़िया था, जगह इतनी अच्छी थी, किसी पे रहा ही नहीं जा रहा था। सबको लग रहा था यार बस जी लो इस पल को। दिल्ली की गर्मी से निकल के शिमला के 8-9 डिग्री टेम्परेचर में आना, एंजॉय करना। और ये आप सामने जो लाइट देख रहे हैं ना, ये एक शॉप है और यहाँ के गोलगप्पे बड़े फेमस हैं। जब भी आप चर्च पे जाते हो, चर्च रोड की तरफ, तो यहाँ के गोलगप्पे ज़रूर ट्राई करना। गोलगप्पों के बाद हम चल पड़े टूवर्ड्स चर्च की तरफ। आइए आप भी चलिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं शिमला का माल रोड एंड शिमला का चर्च, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च है इंडिया के अंदर, वन ऑफ दी। इस वक्त तो पूरा क्लाउड में ढका हुआ था, शायद आपको नज़र आ रहा होगा कितना फॉगी हो रहा है। नज़ारा ही कुछ और था यार। और हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं बताऊँ, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी होती है इस एरिया में, जैसे हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग एंड मैनी मोर थिंग्स। तो अगर आप बच्चों के साथ आते हैं या अपने पार्टनर के साथ आते हैं, स्पाउस के साथ आते हैं, तो आप यहाँ पे उन राइडिंग का मज़ा ले सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हॉर्स राइडिंग, कि यहाँ पे हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग किस तरफ होती है, कहाँ होती है। तो आइए चलते हैं, बने रहिए वीडियो में और दिखाते हैं आपको हॉर्स राइडिंग। ये देखिए, शिमला आओ, माल रोड आओ, हॉर्स राइडिंग करो, ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लो।
भाई अब हम सारे लोग थक चुके थे और सबको यही लग रहा था यार, खाना भी हो गया, माल रोड भी हो गया, अब जल्दी से फटाफट अपने होटल चला जाए और रेस्ट किया जाए। तो हम सब ने तो अपने कदम बढ़ा लिए थे अपने होटल की तरफ और बीच रास्ते में हमें मिले ये जनाब, जो आराम से अपनी मस्ती में बैठे हुए थे। इनको कोई फ़िक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, और इनको भी शायद नींद आ रही थी। होटल पहुँचते शाम हो चुकी थी, दिन ढल चुका था और हमारा दिन बहुत ही बढ़िया रहा। दिन बढ़िया रहना भी था। हमने इतनी सारी चीज़ें जो ट्राई करी, जैसे जैपनीज़ पेस्ट्री, चीज़ पराठा, मोमोज़, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, इंडियन कॉफ़ी की ट्रे कॉफ़ी एंड बहुत सारी चीज़। और ये था माल रोड का नाइट व्यू। तो ये जो लेफ़्ट साइड में है ना, यहाँ पे है इंडियन कॉफ़ी हाउस और राइट साइड में है हमारा ग्रैंड होटल शिमला। तो बहुत रात हो चुकी थी, बहुत लेट हो रहे थे, सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर होटल, द होटल ग्रैंड शिमला। और हमने अपने इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म किया। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लेके आएंगे आप सबके लिए, जिसमें हम आपको दिखाएंगे शिमला का चाकू टेम्पल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिस भी किसी ने इस एपिसोड को यहाँ तक देखा उसके लिए दिल से शुक्रिया। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। जल्द ही मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ चाकू टेम्पल के। और रुको अभी जाना नहीं, आगे हम आपको दिखाएंगे अपनी पार्टी। होटल पहुंच के हमने कैसे अपने आप को चार्जर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।